क्या नेहरू गांधी परिवार मुसलमान है? बहुत बार आपने ऐसी बातें सुनी होंगी, कभी कोई फेसबुक पोस्ट पर तो कभी यूट्यूब के माध्यम से कि नेहरू मुसलमान थे। हाँ, एक पोस्ट तो आया ही होगा, गयासुद्दीन गाजी वाला। गंगाधर नहीं, गयासुद्दीन गाजी है नेहरू के दादा। पहली बात तो ये कोई हिंदू हो या मुसलमान, बस दिल में हिंदुस्तान होना चाहिए, वरना अब्दुल कलाम कैसे पैदा होंगे। तो चलिए, आज हमारे कार्यक्रम सप्ताधीश में आपका स्वागत है। हमने ये सोचा कि यह कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए, जिसमें सत्ता के चरम शिखर पर पहुंचे लोगों के सफर और उनके अच्छे काम और उनकी गलतियों को आपके सामने पूरी रिसर्च के साथ रखें, जिससे आप किसी भी पक्ष में एजेंडे में ना फंसे, सिर्फ सच से रूबरू हो सके। हमने अपनी शुरुआत पंडित नेहरू से करनी थी, लेकिन गांधी नेहरू परिवार के उस सच को बताना भी जरूरी है जिसने देश की सत्ता पर 60 साल राज किया। उस परिवार के राजनीतिक मुखिया को जिसने सत्ता में आकर देश को क्या दिया, क्योंकि गांधी जी तो राजनीति में आए ही नहीं। इसलिए बात मोतीलाल नेहरू की। पहले आपको मोतीलाल का वो किस्सा सुनाएंगे जो सुनकर आपको अपने आप पे गर्व महसूस होगा। आप कहेंगे, ऐसा क्या? जिस मोतीलाल को लोग लड़कियों का सप्लायर कहते हैं, गयासुद्दीन कहते हैं, उसने ऐसा क्या काम किया जो आज तक कांग्रेस ने देश को नहीं बताया? असल में एक कांग्रेस विरोधी धड़ा जो हमेशा नेहरू परिवार पर झूठ की कहानियां गढ़ता रहा है, झूठ बोलता रहा है, भ्रम फैलाता रहा है, उनके लिए हमने एक सच्ची कहानी लाई है। देश हित झूठ फैलाने से नहीं, देश हित सच बताने से होता है। हम दोनों पक्षों को सामने रखेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। पहले शुरुआत उस किस्से की। मोतीलाल नेहरू अपने जमाने के सबसे महंगे और काबिल वकील थे, जैसे आज हरीश साल्वे हैं। मोतीलाल नेहरू इतनी अच्छी ग्रामेटिकली अंग्रेजी बोलते थे कि अंग्रेज अधिकारी उनके आगे टूटी फूटी हिंदी बोलते थे कि कहीं मोतीलाल हमारी गलती ना निकाल दें अंग्रेजी बोलने में। विदेशों में एक रूल हुआ करता था कि जब घर बेचे जाते थे तो जमीन जितने गज जमीन पर खरीदनी होती थी, उतनी ही आसमान में भी खरीदनी पड़ती थी। अंग्रेजों ने यह रूल कुछ समय के लिए भारत में भी लगाया था, और इस रूल से वो किसी को भी तंग करने के लिए उसके घर के ऊपर घर बना देते थे कि तू जमीन पर बना, अगर हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा, हमारे खिलाफ कुछ बोलेगा तो तेरे घर के ऊपर हम अपना घर बना लेंगे। फिर हमारे पंडित मोतीलाल जी ने क्या किया कि जमीन खरीदी। मान लीजिए आपने हवा में भी 15 फीट जमीन खरीदी, तो अब 15 फीट तक तो आपकी हुई, लेकिन उसके बाद अंग्रेजों की हुई। मोतीलाल ने 15 फीट जमीन खरीदने के बाद 13 फीट तक ही मकान की हाइट रखी और अंग्रेजों को कह दिया कि मेरी 2 फीट छोड़ के तुम बना लो। अब तो अंग्रेजों ने मोतीलाल के खिलाफ केस कर दिया। अब मोतीलाल हिंदुस्तानी ब्राह्मण थे तो आ गए अपनी पर और कहा, जिस तरह इन्होंने मुझे जमीन हवा में बेची, अगर ये हवा में नहीं बना सकते तो बेच कैसे सकते हैं हवा में? तो तब से अंग्रेजों ने इस कानून को बदला, आगे से हवा में जमीन नहीं बेची जाएगी, और इस कानून को बदलवाकर अंग्रेजों को घुटने पर लाया मोतीलाल नेहरू जी ने। अब ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये था कि कुछ लोग मोतीलाल नेहरू को अंग्रेजों का एजेंट भी कहते थे और मौका परस्त भी। तो मौका परस्त तो हर राजनीतिज्ञ होता है। अब बात उनके जन्म से जुड़ी कहानी और नेहरू सरनेम होने की वजह की। असल में कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू कश्मीरियों का सरनेम नहीं होता, तो ये कहां से कश्मीरी हो गए? तो मैं बता दूं, कश्मीरी लोग ऐसे थे जो जहां रहते थे उसी जगह को अपना सरनेम भी बना देते थे। आपको 2 छोटे उदाहरण देता हूं। एक सुरेश रैना का, जिनके पूर्वज रैनावाड़ी कश्मीर में एक जगह है, वहां के रहने वाले थे, इसीलिए वो रैना हो गए। और दूसरा उदाहरण पंडित वाड़ी में रहने वाले पंडिता लगाने लगे। सुना होगा आपने, या पूछ लीजिए या गूगल कर लीजिए। ऐसे ही मोतीलाल के पूर्वज कश्मीर में किसी जमाने में नहर के किनारे रहते थे, जिस वजह से नेहरू हो गए। अब बात लड़कियां सप्लाई करने की, तो पंडित जी उस जमाने के बहुत धनी और रसूखदार आदमी थे, जो देश के अलग अलग हिस्सों में उनका आम आना जाना लगा रहता था। मोतीलाल अंग्रेजों के वकील भी थे, तो मोतीलाल को अंग्रेज अपनी तरफ से घूमने का प्रबंध करवाते थे और अंग्रेज लोग मोतीलाल जी के साथ अपने लिए सामान और
कई तरह की चीजें भी भेजते थे, क्योंकि तब आज की तरह लोग यात्रा नहीं करते थे। इस वजह से एक समय में बहुत से महीनों में के काम एक साथ हुआ करते थे, और उस जमाने में अगर अंग्रेजों द्वारा भेजी गई कोई वस्तु या कोई महिला मोतीलाल जी के साथ जाती थी तो लोग उन पर इस वजह से आरोप लगाने लगे। एक और अफवाह उड़ाई जाती है कि आनंद भवन पर कि ये प्रोस्टिट्यूट मतलब रंडी खाना जैसा गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, आनंद भवन पर कि ये प्रोस्टिट्यूट था, अड्डा था जहां वो लड़कियां सप्लाई करते थे, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। मोतीलाल को खान साहब का घर बहुत पसंद था। ये घर सर सैयद खान का था, जिसे मोतीलाल जी ने 19,000 में खरीदा था, ना कि कोई बेगम का चक्कर वक्कर था। अब आपको बहुत से झूठ पता लग गए होंगे। अब थोड़ा सा जीवन परिचय पर आ जाते हैं। मोतीलाल नेहरू 6 मई 1861 में आगरा में पैदा हुए। पिता का नाम गंगाधर नेहरू था। पिता दिल्ली पुलिस अधिकारी थे। मोतीलाल नेहरू का पालन पोषण उनके बड़े भाई नंदलाल ने किया, क्योंकि जब मोतीलाल 3 महीने के थे तो पिता की मृत्यु हो गई, तो बड़े भाई ने पिता का फर्ज निभाया। बड़े भाई नंदलाल इलाहाबाद में एक सामान्य वकील थे, लेकिन अपने भाई को उन्होंने अपने से बड़ा वकील बनाया। मोतीलाल ने कैम्ब्रिज से बार एट लॉ किया, कानपुर में प्रैक्टिस की और फिर इलाहाबाद चले गए। मोतीलाल की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी का जल्दी देहांत हो गया, जिसके कारण दूसरी शादी करनी पड़ी। पहली पत्नी से एक बेटा भी था, वो भी बीमारी के कारण जल्दी चल बसा। मोतीलाल की दूसरी शादी स्वरूप रानी से हुई, जिससे पंडित नेहरू पैदा हुए, और मोतीलाल की 2 बेटियां भी हुई, विजयलक्ष्मी और कृष्णा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू भी हमारी आपकी तरह एक खुशहाल परिवार चाहते थे। अपने पुत्र को वो देश का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते थे, लेकिन नेहरू जी के आरामदायक जीवन से उन्हें ये लगता दिखाई नहीं दे रहा था। तो मोतीलाल की दिली तमन्ना थी कि मेरे घर में पोता पैदा हो जाए, देश की कमान संभाले। मोतीलाल नेहरू पोता चाहते थे, लेकिन पोती होने पर वो दुखी हो गए। विधि का विधान तो कोई टाल नहीं सकता था, तो फिर उन्होंने अपनी पोती का नाम अपनी मां के नाम पर रखा, इंदिरा। उनकी मां का नाम भी इंदिरा था। मोतीलाल नेहरू शुरू से ही आजादी के लिए समर्पित नहीं थे। वो पहले अंग्रेजों के लिए काम करते थे, लेकिन 1919 के जलियांवाला कांड से दुखी होकर अंग्रेजों के खिलाफ आजादी आंदोलन में कूदे। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ आए और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी पाने के लिए जुड़ गए। 1919 से 1920 और 1928 से 1929 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और बीच में अपनी पार्टी भी बनाई स्वराज नाम से। लेकिन जवाहर और अपने साथ जन समर्थन न होने की वजह से फिर से कांग्रेस में आ गए। पंडित मोतीलाल एक सनातनी ब्राह्मण थे। ये खुद पंडित नेहरू ने अपनी जीवनी में भी कहा है। मोतीलाल नेहरू को बेवजह ही झूठा बदनाम किया जाता रहा है। इसलिए आज हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले के पिता से की। मोतीलाल नेहरू ने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, और 1930 में मोतीलाल नागरिक अवज्ञा कानून का उल्लंघन कर जेल भी गए। 1 जनवरी 1931 को मोतीलाल का निधन हो गया। निधन से पहले वो जेल में ही थे। तबीयत खराब होने से उन्हें जेल से छुट्टी मिली थी। आज जो हमने आपको बताया, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हर रविवार और शनिवार जरूर देखिए सत्ताधीश। अगले हफ्ते सत्ताधीश में फिर एक नई हस्ती पर और उसके सच को आपके सामने रखेंगे। ठोक बजाके में आज इतना ही, लेकिन आज हमने जो ठोक बजाकर बात की है, जिस सच को आपके सामने रखा है, यदि आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। धन्यवाद।